हर हर महादेव, जय श्री केदार। सभी भोले बाबा के भक्तों को स्वागत है इस नए वीडियो में। भोले बाबा के सभी भक्तों को सपना होता है कम से कम जीवन में एक बार केदारनाथ यात्रा पे जाए। हाँ दोस्तों, मेरा भी सपना था कम से कम एक बार बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ यात्रा पे जाए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे आप भी 2024 में केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हो, ये सारी बातें डिटेल्स में। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे हरिद्वार से आप केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हो, क्योंकि हरिद्वार में सभी मेजर राज्य से बहुत सारे ट्रेन अवेलेबल है। और टूर शुरू करने से पहले अपना प्लान कैसा होगा, चलिए वो पहले जान लेते हैं। डे 1 हम सब समझ लेते हैं, ट्रेन से या फिर कार से हम सब हरिद्वार पहुँच गए। और हरिद्वार में उसी दिन आपको नाइट स्टे करना होता है और शाम को हर की पौड़ी में आरती देख के उसी दिन रेस्ट लेना होता है हरिद्वार में। और फिर सेकेंड डे में हरिद्वार से आपको जाना होता है सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड। और फिर थर्ड डे गौरीकुंड से या फिर सोनप्रयाग से ट्रैक करके जाना होता है बाबा केदारनाथ की मंदिर के पास। और फिर फोर्थ डे अर्ली मॉर्निंग बाबा का दर्शन करके वापस आना होता है गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग। और फिफ्थ डे सुबह गाड़ी लेके या फिर बस में आप रिटर्न वापस आ सकते हो हरिद्वार के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग आप कैसे जा सकते हो। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए 3 व्यवस्था है। एक तो है आप बस में जा सकते हो, सेकंड है आप बुलेरो या फिर सुमो ले सकते हो, और थर्ड ऑप्शन है आप बाइक ले सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा बस में ये यात्रा शुरू करें आप, क्योंकि बस का किराया 500 से 700 रुपया होता है, जो कि काफ़ी सस्ती होती है। अगर आप कार लेते हो, बोलेरो या फिर सुमो लेते हो, तो आपको ये किराया 7,000 से 8,000 पड़ सकता है। और बस सुबह 4 से 4:30 बजे चलनी शुरू हो जाती है। और ये बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको काउंटर मिल जाएंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या फिर आप सोनप्रयाग में भी काउंटर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो डिस्प्ले या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। डिस्प्ले पे या फिर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर में व्हाट्सएप करना है आपको। व्हाट्सएप में जाकर लिखना है यात्रा, और फिर वहाँ से दिए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप ऑनलाइन भी मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं होटल का क्या व्यवस्था है। आइटिनरी के हिसाब से अपना हरिद्वार में 1 दिन, सोनप्रयाग में या फिर गौरीकुंड में 2 दिन और केदारनाथ में 1 दिन का स्टे है, यानी कि अपना स्टे होगा 4 दिन। और रूम एवरेज आप 600 रुपये पकड़ के चलिए, तो रूम के लिए आपको लगने वाली है 600 × 4 यानी कि 2400 रुपये। अब चलिए खाने पीने का क्या व्यवस्था है वो जान लेते हैं। खाने पीने का अगर बात करें तो हरिद्वार में खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शंस है और आपको रेट भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। लेकिन सोनप्रयाग या फिर केदारनाथ में आपको खाने पीने का ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे और रेट भी काफ़ी हाई होगी। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल्स में बात करता हूँ। मैं अपना टूर कैसे कंप्लीट किया वो बताता हूँ, और टोटल मेरा कितना खर्च हुआ वो भी बताता हूँ। पहला दिन जैसे मैं हरिद्वार पहुँचा, हरिद्वार पहुँच के मेरा पहला काम बना होटल ढूंढने का। और होटल आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे मिल जाएंगे। और अपना जो होटल लिया था वो उसका किराया था 700 रुपया। उसके बाद होटल लेके हम सब चले गए सुबह बस के लिए क्या व्यवस्था है वो देखने के लिए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है, वहाँ पे जाके पता किया तो बस का सुबह 4:30-5 बजे से चलना होता है वो पता चला। और बस का जो किराया है वो हमसे लिया 650 रुपया। और फिर बस बुक करके हल्का फुल्का नाश्ता करके हम सब चले गए हरिद्वार में आरती देखने के लिए।
और आरती देखने के बाद हम सब वापस आ गए होटल की तरफ, और फिर होटल में खाना खा के हम सब चले गए सोने। और हम लोग को जो खाना मिला वो वेज थाली था, 150 रुपया पर प्लेट था। और फिर अगले दिन हम सब सुबह 4:30 बजे पहुंच गए बस स्टैंड में बस पकड़ने के लिए। और हमारी जो बस वो छूटी 6 बजे, और हमें सोनप्रयाग पहुंचा दिया ऑलमोस्ट 4 बजे करीब। और फिर 4 बजे सोनप्रयाग पहुंच के हम लोगों ने होटल ली, और होटल का पर हेड लिया 300 रुपया। और फिर हम लोग खाना खा के सो गए, और यहाँ भी वेज थाली लिया 150 रुपया। और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे हम लोग सोनप्रयाग से निकले गौरीकुंड के लिए। और उसके बीच में सोनप्रयाग में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो करवाया था वो चेक कराया। उसके बाद सोनप्रयाग में ब्रिज क्रॉस करके टाटा सुमो खड़ी थी, वो लिया 50 रुपया लिया पर हेड सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचाने के लिए। और फिर गौरीकुंड से शुरू हुई हमारी पैदल यात्रा। उसके बाद थोड़ा बैठ के आराम करके हल्का फुल्का खाना खा के हम सब पहुंचने लगे केदारनाथ की तरफ। और फाइनली 5 बजे हम सब पहुंच गए केदारनाथ मंदिर में। और पहुंच के वहाँ पे एक टेंट लिया जिसमें पर हेड 400 रुपया हम सबको देना पड़ा। फिर टेंट में बैग रख के थोड़ा आराम करके फिर हम लोग चले गए शाम की आरती देखने के लिए मंदिर में। फिर आरती देख के वापस आने के टाइम वहाँ पे एक ढाबे पे खाना खाया, और वहाँ पे पर हेड हम लोग को पड़ा था 80 रुपया। और फिर अगले दिन सुबह बाबा के दर्शन करके बाबा को पानी चढ़ा के हम लोग वापस आने लगे गौरीकुंड की तरफ। और जैसे कि हम लोग 3 बजे पहुंच चुके थे गौरीकुंड, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि गौरीकुंड में नहीं रुक के सोनप्रयाग में डायरेक्ट जाके रुकेंगे। और फिर सोनप्रयाग में जाके वही रूम लिया, रूम में रुक के फिर अगले दिन सुबह सुबह हम लोग बस पकड़ के वापस आ गए हरिद्वार की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और दोस्तों आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।